सैनिकों ने एक गुफा में जाकर दंत कथाओं में वर्णित विशाल दिमागी कीड़े को पकड़ लिया। हजारों लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तब जाकर वे उसे गुफा से बाहर खींच पाए। जब कमांडर ने उस बदसूरत और बदबूदार दिखने वाले राक्षसी कीड़े को देखा तो वह खुशी से पागल हो गया। वह तुरंत उस कीड़े के सामने गया और अपना हाथ बढ़ाकर उसके बड़े चेहरे को धीरे से सहलाने लगा, लेकिन अगली ही सेकंड में कीड़े का शरीर कांपने लगा। दरअसल यह दिमागी कीड़ा किसी दूसरे ग्रह का प्रमुख था और इसके भीतर लाखों की संख्या में खतरनाक बायो कीटाणु पल रहे थे। अगर कोई भी इस ग्रह में घुसपैठ करता तो ये कीड़े उसे पकड़कर सीधे कीट राजा को सौंप देते। सामने खड़े ताजा और रसीले इंसानों को देखकर कीट राजा ने बिना समय गंवाए अपनी 8 मीटर लंबी नली निकाली और एक ही झटके में उसे शिकार के सिर में घुसा दिया। अपने बॉयफ्रेंड को अपनी आंखों के सामने दर्दनाक मौत मरते देख महिला का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने अपनी छोटी छुरी निकाली और कीट राजा की नली को काट डाला। दर्द से तड़पता कीट राजा सुअर जैसी चीखें मारने लगा। तभी महिला को लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन ठीक उसी समय उसके साथी वहां पहुंच गए। उनके हाथों में न्यूक्लियर हथियार देखकर कीट राजा इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे और उसने तुरंत अपने अनुचरों को आदेश दिया कि उसे वापस गुफा में ले जाया जाए। जैसे ही कीट राजा भागने लगा, सैनिकों ने हथियार उठाकर उस पर जबरदस्त हमला कर दिया, लेकिन कीड़ों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि 2.5 साल तक लगातार गोलियां चलाने के बावजूद कीटों की तादाद कम होने के बजाय और बढ़ती गई। इसी बीच एक साथी पर अचानक हमला हुआ और वह कीड़े के पंजों से घायल हो गया। साथियों को बचाने के लिए ओल्ड हेई ने पीछे रुकने का फैसला लिया और आत्मविनाश प्रणाली को सक्रिय कर दिया।